नाजरीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम दास्तान की जो सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख का रुख बदल देने वाली हकीकत है। ये किस्सा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से शुरू होने वाली नस्ल का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का, और फिर इसी मुबारक सिलसिले से जन्म लेने वाले एक ऐसे नूर का जिसने दुनिया को अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी दी। हम जानेंगे कि कैसे सदियों पर फैली नस्लें कबीलों में तकसीम हुईं और फिर उन्हीं में से कुरैश का वो मुअज़्ज़ज़ खानदान उभरा जिससे आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हम देखेंगे अब्दुल मुत्तलिब की जद्दोजहद, जमजम के कुएं की हैरत अंगेज दरियाफ्त और वो ईमान अफरोज वाकया जब एक बाप ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अज़्म किया। ये वही दास्तान है जिसमें कुर्बानी भी है, आजमाइश भी, ख्वाब भी हैं, निशानियां भी और आखिरकार नबूवत के नूर का ज़हूर भी। तो आइए चलते हैं इस अजीम सफर की तरफ जहां से शुरू होती है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे रोशन कहानी। नाजरीन, अरब की तारीख में एक ऐसा सिलसिला नसब है जो न सिर्फ नस्लों की कहानी सुनाता है बल्कि अजमत, क़यादत और तकदीर के हैरत अंगेज मोड़ भी अपने अंदर समूए हुए है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटों से नवाजा। वक्त गुजरता गया, उनकी औलाद में बेपनाह इजाफा हुआ, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा उनके लिए तंग पड़ने लगा और वो पूरे हिजाज में फैल गए। इन्हीं बेटों में से एक क़ैदार थे जिनकी नस्ल में आगे चलकर अदनान पैदा हुए, वही अदनान जिन्हें अरब के बड़े नस्बी सुतूनों में शुमार किया जाता है। अदनान के बेटे माद और फिर उनके बेटे निज़ार हुए। निज़ार के 4 बेटे थे जिनमें मुज़र खास अहमियत रखते हैं। मुज़र की नस्ल में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिसने तारीख का रुख बदल दिया, कुरैश बिन मालिक, जो फहर बिन मालिक के नाम से भी मारूफ हुए। यही वो कुरैश हैं जिनकी औलाद बाद में मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हो गई और हर कबीला अपनी अलग पहचान बनाने लगा। वक्त के साथ साथ कुरैश में क़यादत का ताज एक बावकार शख्सियत क़स्सई के सर पर आया जिन्होंने मक्का में इक़्तिदार को मुनज़्ज़म किया और एक मजबूत निज़ाम कायम किया। क़स्सई के बेटों में अब्द मनाफ नुमाया थे और उन्हीं की नस्ल में आगे चलकर हाशिम पैदा हुए। वो हाशिम जिनकी सखावत, क़यादत और वक़ार की मिसालें आज भी दी जाती हैं। हाशिम ने मदीना के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार की बेटी से निकाह किया और उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेबा रखा गया। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। शेबा की पैदाइश के फौरन बाद ही हाशिम का इंतकाल हो गया। यूं ये बच्चा मदीना ही में परवान चढ़ा, माँ की आगोश में, अपने नन्ह्याल के साए तले। इधर मक्का में हाशिम के भाई मतलब हुक्मरान बन चुके थे। जब उन्हें अपने भतीजे के जवान होने की खबर मिली तो वो खुद मदीना गए और बड़े प्यार से उसे अपने साथ मक्का ले आए। मगर जब वो मक्का पहुंचे तो लोगों ने उस नौजवान को देखकर गुमान किया कि ये मतलब का गुलाम है। हालांकि मतलब ने वाज़ेह किया कि ये उनका भतीजा हाशिम का बेटा है। लेकिन अवाम की ज़बान पर जो बात चढ़ जाए वो आसानी से नहीं उतरती। चुनाचे शेबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा और यही नाम तारीख में अमर हो गया। अब्दुल मुत्तलिब वो अजीम शख्सियत बने जिनके घर में कई नामवर बेटे पैदा हुए। अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दुर्रहमान। उनमें से हर एक ने अपनी जगह एक अलग किरदार अदा किया, लेकिन तकदीर ने एक खास निस्बत को सबसे बुलंद मकाम देना था। और फिर इसी घराने में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। नाजरीन, अरब की सरजमीन में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि कुदरत की निशानियां भी होते हैं, और उन्हीं में से एक वाक़या जमजम के मुक़द्दस कुएं की दोबारा दरियाफ्त का है। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बावकार और पाक दामन थे। उनकी शख्सियत में एक ख़ास नूरानियत और शराफत झलकती थी जिसे देखकर लोग मुतासिर हुए बगैर न रहते थे। इसी ज़माने में एक पुराना राज मिट्टी तले दफन था, जमजम का कुआं। वही कुआं
जो हजरत इस्माइल के लिए जारी किया गया था। वक्त के साथ ये कुआं नजरों से ओझल हो गया और उसकी असल जगह भी लोगों के इल्म से निकल गई। कहानी कुछ यूं है कि एक दौर में कबीला जरहम मक्का का सरदार था और बैतुल्लाह की निगरानी भी उन्हीं के पास थी। मगर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने बैतुल्लाह की हुर्मत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उनका सरदार मजाज बिन अम्र एक नेक दिल इंसान था। उसने बारहा अपनी कौम को समझाया कि इस मुकद्दस घर की बेहुरमती न करो, मगर कौम पर इसकी बात का कोई असर न हुआ। जब मजाज ने देखा कि कौम अपनी रविश नहीं बदल रही तो उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने बैतुल्लाह के खजाने, सोना, चांदी, तलवारें और जरहें सब कुछ निकाला और जमजम के कुएं में डाल दिया। फिर उस कुएं को मिट्टी से भरकर उसका निशान तक मिटा दिया। वैसे भी उस वक्त तक वो कुआं खुश्क हो चुका था। यूं वो मुकम्मल तौर पर जमीन में गुम हो गया। मुद्दतों तक ये कुआं इसी तरह छुपा रहा। न किसी को उसका पता था, न उसका कोई निशान बाकी रहा। बाद में बनु खज़ा ने बनु जरहम को मक्का से निकाल दिया, लेकिन जमजम फिर भी बंद ही रहा। यहां तक कि कस्सी का जमाना आया और गुजर गया, मगर ये राज जमीन के सीने में दफन रहा। फिर वक्त ने एक नया मोड़ लिया और अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। एक रात अब्दुल मुत्तलिब ने एक अजीब ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब जो महज ख्वाब नहीं बल्कि एक इल्हामी इशारा था। इस ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसे दोबारा खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, नाजरीन, ये वो लम्हा था जब एक ख्वाब हकीकत का रूप धारने वाला था और एक ऐसा राज जो सदियों से जमीन में छुपा हुआ था दोबारा जाहिर होने के करीब था। अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि मैं हजरे अस्वद के करीब सोया हुआ था कि एक अजीब नूरानी शख्सियत मेरे पास आई और उसने कहा, तीबा को खोदो। मैंने हैरत से पूछा, तीबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर वही मंजर दोहराया गया। वो आया और कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने फिर सवाल किया, मगर इस बार भी कोई जवाब न मिला और वो खामोशी से वापस चला गया। तीसरी रात वही हस्ती दोबारा आई और कहा, मजनूना को खोदो। अब मेरे दिल में तजस्सुस और भी बढ़ चुका था। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? मगर हस्बे साबिक वो बगैर जवाब दिए चला गया। फिर चौथी रात एक फैसला कुन लम्हा आया। वही शख्सियत आई, मगर इस बार उसकी बात वाज़ेह थी। उसने कहा, जिम को खोदो। मैंने पूछा, जिम क्या है? उसने जवाब दिया, ये वो कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े काफिलों को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने उससे पूछा, ये कुआं कहाँ है? उसने निशानी बताई, वहां जहां गंदगी और खून पड़ा हो और एक कुआं ठोंगे मार रहा हो। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ इस मकाम की तलाश में निकल पड़े। उस वक्त उनके पास यही एक बेटा था जो उनका साथ दे रहा था। जब वो इस जगह पहुंचे तो मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा ख्वाब में बताया गया था। जमीन पर गंदगी और खून के आसार, एक कुआं ठोंगे मारता हुआ और दोनों तरफ बुत नसब थे जिनके पास कुर्बानियों के निशानात मौजूद थे। अब कोई शक बाकी न रहा, यही वो जगह थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे यकीन के साथ कुदाल उठाई और खुदाई शुरू करने का इरादा किया। मगर अभी वो आगाज ही करने वाले थे कि कुरैश के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा, नाजरीन, अब मामला सिर्फ एक कुएं का नहीं रहा था, ये इज्जत, हक और क़यादत का सवाल बन चुका था। कुरैश ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत साबित कदमी के साथ अपने बेटे हारिस की तरफ देखा और कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई जारी रखूंगा, क्योंकि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले पर डटे हुए हैं और पीछे हटने वाले नहीं, तो वो वक्ती तौर पर रुक गए। चुनाचे खुदाई का अमल शुरू हो गया और कुछ ही देर में जमीन ने अपने राज खोलना शुरू कर दिए। जल्द ही कुएं के आसार जाहिर होने लगे। ये मंजर देखकर अब्दुल मुत्तलिब की जबान से बेख्तियार अल्लाहु अकबर निकला और वो पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है।
जब कुरैश ने यह देखा कि वाकई कुआं दरियाफ्त हो गया है तो वो फौरन आगे बढ़े और कहने लगे, अब्दुल मुतलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, लिहाजा हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। अब्दुल मुतलिब ने बड़े वाज़े और मजबूत अंदाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये काम खास तौर पर मेरे लिए मुकर्रर किया गया है। इस पर कुरैश ने कहा, फिर हम इस मामले में तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुतलिब ने हिकमत से जवाब दिया, तो फिर किसी को हुक्म बना लेते हैं जो हमारे दरमियान फैसला करे। चुनाचे ये तय पाया कि बनु साद बिन हजीम की एक काहिना से फैसला करवाया जाए जो मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। यूं अब्दुल मुतलिब और कुरैश के चंद अफराद उसके पास जाने के लिए रवाना हुए और अब्दुल मुतलिब के साथ बनु अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात भी थी। नाजरीन, अब ये काफिला एक ऐसे सफर पर था जहां आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंचने वाली थी और फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ से होना था। चुनाचे दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात उनके साथ शामिल हो गई। उस जमाने में हिजाज और शाम के दरमियान एक वसीओ अरीज बयाबान मैदान था, वीरान, खुश्क और बेआब गया, जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान न था। इसी बयाबान में सफर के दौरान उनका पानी खत्म हो गया, प्यास ने शिद्दत इख्तियार कर ली, लोग बेहाल हो गए, यहां तक कि हर एक को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। इस कठिन वक्त में उन्होंने कुरैश के दूसरे गिरोह से पानी तलब किया, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब मजबूरी के आलम में सब ने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हर तरफ निगाहें दौड़ाई जाने लगी, मगर उम्मीद की कोई कुरुन दिखाई न दी। इसी लम्हे अब्दुल मुतलिब उठे और अपनी सवारी के पास आए। जूं ही उनकी सवारी उठी, कुदरत का एक अजीम करिश्मा जाहिर हुआ। सवारी के पांव के नीचे से अचानक पानी का एक चश्मा फूट निकला। यह मंजर देखकर अब्दुल मुतलिब की जबान से बेख्तियार अल्लाहु अकबर निकला। वो फौरन सवारी से उतरे और पानी की तरफ बढ़े। सब लोग दौड़ पड़े और खूब सैर होकर पानी पिया, यहां तक कि अपने मशकीजे भी भर लिए। प्यास जो मौत का पैगाम बन चुकी थी, अब जिंदगी की नेमत में बदल गई थी। फिर अब्दुल मुतलिब ने कुरैश के दूसरे गिरोह को आवाज दी, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो लोग भी आगे बढ़े और उन्होंने भी खूब पानी पिया। जब सब सैराब हो गए तो उनके दिल बदल चुके थे, लहजा बदल चुका था और हकीकत उन पर वाज़े हो चुकी थी। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुतलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। नाजरीन, ये वाकया इस बात की वाज़े दलील बन चुका था कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों की किस तरह रहनुमाई फरमाता है और उन्हें इज्जत अता करता है। चुनाचे कुरैश ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुतलिब पर मेहरबान है, इसलिए उनसे झगड़ना बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। यूं सब लोग वापस लौट आए। वापस आकर अब्दुल मुतलिब ने एक बार फिर जमजम के कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही खुदाई की थी कि जमीन ने अपने अंदर छुपे खजाने जाहिर करना शुरू कर दिए। मालो दौलत, तलवारें और जर्रहें निकल आईं, जिनमें सोना और चांदी भी शामिल था। ये सब देखकर कुरैश के दिलों में लालच पैदा हो गया और वो फौरन कहने लगे, अब्दुल मुतलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुतलिब ने बड़े मजबूत और मुनसिफाना अंदाज में जवाब दिया, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। चुनाचे सब ने इस तजवीज को कबूल कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुतलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम से। जब कुरा डाला गया तो नतीजा ये निकला कि मालो दौलत काबा के नाम आया, तलवारें और जिर्रहें अब्दुल मुतलिब के हिस्से में आईं, जबकि कुरैश के नाम के तीर किसी चीज पर न निकले। यूं फैसला हो गया। अब्दुल मुतलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया और इस खजाने को बैतुल्लाह की जीनत बना दिया। लेकिन इस कामयाबी के पीछे
एक अहद भी था। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, अगर तू इस काम को मेरे लिए आसान कर दे तो मैं अपने एक बेटे को तेरी राह में ज़िबाह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मिन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबाह करो। अब्दुल मुतलिब को यह हुक्म उस वक्त याद दिलाया गया जब वो अपनी मिन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मिन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबाह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बेल ज़िबाह कर दिया, मगर ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। चुनाचे उन्होंने एक ऊंट ज़िबाह किया, लेकिन हुक्म दोबारा आया कि इससे भी बड़ी चीज पेश करो। अब वो हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, नाजरीन, ये वो लम्हा था जहां एक बाप के दिल की आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी और एक अजीम कुर्बानी का मरहला सामने खड़ा था। हुक्म सुनाया गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबाह करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब अब्दुल मुतलिब को अपनी वो पुरानी मिन्नत याद आ गई। उन्होंने फौरन अपने तमाम बेटों को जमा किया और उनके सामने सारा मामला रखा। एक खामोशी फजा में छा गई। सबके सर झुक गए। कौन अपने आप को कुर्बान करवाता? आखिरकार हजरत अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबाह कर दें। वो सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे और सबसे ज्यादा महबूब भी। इसीलिए अब्दुल मुतलिब का दिल कांप उठा। उन्होंने फैसला किया कि कुरा अंदाजी की जाए ताकि इंसाफ कायम रहे। तमाम बेटों के नाम लिखे गए और कुरा डाला गया। नतीजा निकला हजरत अब्दुल्ला का नाम। अब वक्त आ गया था कि बाप अपने अहद को पूरा करे। अब्दुल मुतलिब ने छुरी उठाई और अपने बेटे को बाजू से पकड़कर कुर्बानी के लिए लिटा दिया। जो ही ये मंजर सामने आया, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन, जो उस वक्त कम उम्र थे, जब्त न कर सके। वो फौरन आगे बढ़े और अपने भाई को पकड़कर पीछे हटा दिया। इसी दौरान बाप भी उन्हें खींचने लगे। इस खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें आईं, जिनके निशानात जिंदगी भर बाकी रहे। इसी असना में बनु मखजूम के कुछ लोग पहुंच गए और कहने लगे, आप अपने बेटे को इस तरह ज़िबाह न करें, इसकी मां की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए इसका फिदिया दे दें। अब सवाल यह था कि फिदिया क्या हो। मशवरा दिया गया कि एक तरीका इख्तियार किया जाए। 10 ऊंट लिखकर एक पर्ची तैयार की जाए और अब्दुल्ला का नाम लिखकर दूसरी पर्ची बनाई जाए। फिर कुरा डाला जाए। अगर ऊंट वाली पर्ची निकल आए तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, और अगर अब्दुल्ला वाली निकले तो मजीद 10 ऊंट बढ़ा दिए जाएं। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अगर 20 ऊंट वाली निकले तो 20 कुर्बान, वरना मजीद 10 का इजाफा। इसी तरह 10, 20, 30 करते करते ऊंटों की तादाद बढ़ाई जाती रहे। नाजरीन, ये वो मरहला था जहां अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आजमाइश का इख्तिताम एक अजीम रहमत पर हुआ। अब्दुल मुतलिब ने इसी तरीके पर अमल किया। वो मुसलसल 10-10 ऊंट बढ़ाते गए। हर बार कुरा डाला जाता और हजरत अब्दुल्ला का नाम ही निकलता रहता। यूं ये तादाद बढ़ते बढ़ते 100 ऊंटों तक जा पहुंची। आखिरकार जब दोबारा कुरा डाला गया तो इस बार ऊंटों वाली पर्ची निकल आई। यही वो लम्हा था जब जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुतलिब को अब मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला के बदले ये फिदिया कबूल फरमा लिया है। चुनाचे उन्होंने 100 ऊंट काबा के करीब कुर्बान किए और उसमें किसी को भी रोकने की इजाजत न दी। सब लोगों, जानवरों और परिंदों ने उन ऊंटों से फायदा उठाया। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अब्दुल मुतलिब पहले शख्स थे जिन्होंने इंसानी जान के बदले 100 ऊंट फिदिया मुकर्रर किया। इससे पहले कम मिकदार में फिदिया दिया जाता था, लेकिन बाद में यह तरीका अरब में राइज हो गया और एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया कि इंसान का फिदिया 100 ऊंट होंगे। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई और उसे दुरुस्त करार दिया। इसी निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम
और हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन और वजीह थे। उनका चेहरा चमकते सितारे की मानिंद रोशन था। कुरैश की कई लड़कियां उनसे शादी की ख्वाहिश रखती थीं, मगर आखिरकार उनकी शादी हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से हुई। हजरत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये मुबारक रिश्ता तय होने से पहले हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ इस रिश्ते के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत काबा के करीब बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल मक्का के एक बड़े आलिम और दाना शख्स थे। उनकी बहन ने सुना था कि आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त करीब है और उनकी एक निशानी ये भी होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर जाहिर होगा और ये नूर सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। नाजरीन, ये वो लम्हा था जहां एक आम मुलाकात तकदीर के एक बड़े बाब का आगाज बन गई। जो ही उस औरत ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को देखा, फौरन उसके जहन में एक ख्याल आया। वो सोचने लगी कि शायद यही वो शख्सियत हैं जो आने वाले अजीम नबी के वालिद होंगे। इसी ख्याल के साथ उसने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले जुबा किए गए थे। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत वक़ार के साथ जवाब दिया, मैं अपने वालिद के साथ हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं उनसे जुदा हो सकता हूं, और मेरे वालिद एक बाइज्जत इंसान हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। यूं ये बात यहीं खत्म हो गई और वक्त ने आगे बढ़कर एक और खूबसूरत मोड़ लिया। आखिरकार हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से हो गया। वो कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के लिहाज से इंतहाई बावकार और अफजल खातून थीं। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ ले आईं। आप रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मैं मां बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया। वो इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता था। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियान एक कैफियत में थी जिसे गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की मां बनने वाली हो? ये अल्फाज सुनकर एक अजीम बशारत का आगाज हुआ, गोया आने वाली सुबह की नवीद दे दी गई हो। फिर वही फरिश्ता एक और मौके पर आया। उस वक्त जब विलादत का वक्त करीब था, उसने हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से कहा, जब तुम्हारे यहां विलादत हो तो कहना, मैं उस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूं, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। और फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है। जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है, और कुरान उनकी किताब है। नाजरीन, ये वो लम्हात थे जब दुनिया में एक अजीम तरीन शख्सियत की आमद की बशारतें एक के बाद एक जाहिर हो रही थीं। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसराई के महल्लात रोशन हो जाएंगे। जब यह बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है और आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं। इंजील में भी उनका जिक्र अहमद के नाम से है और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है, और यही नाम है जिसके जरिए वो पहचाने जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे में जो नूर चमकता था, वो शादी के बाद हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे में मुंतकिल हो गया। गोया वो नूर अब एक नई नस्ल में मुंतकिल होने जा रहा था। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाकिम ने एक रिवायत को सही करार दिया है जिसमें सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, अपने भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर जाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम के शहर बसराई के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं
कि उन्होंने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा से कहा, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। जब ये मेरे पेट में थे तो मुझे कभी बोझ या थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह सफ में इरशाद फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हो चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूं, और मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। मैं उसकी बशारत देने वाला हूं। चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत दे चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। साबका कुतुब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी बयान की गई थी कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु एक तिजारती काफिले के साथ गए थे, जहां वो बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला जब मदीने मुनव्वरा से गुजरा तो आप अपनी नन्याल यानी बनु नज्जार के हाथ ठहरे, क्योंकि उनकी वालिदा बनु नज्जार से थीं। वो तकरीबन 1 माह तक बीमार रहे और फिर वहीं इंतन कर गए और वहीं उन्हें दफन कर दिया गया। जब तिजारती काफिला हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु के बगैर मक्का मुकर्रमा वापस पहुंचा और हजरत अब्दुल मुतलिब को खबर मिली कि उनके बेटे बीमार होकर मदीने मुनव्वरा में अपनी नन्याल के पास हैं, तो उन्होंने अपने बेटे जुबैर को वहां भेजा। जब वो वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो चुका था। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी औनुल नाल कटी हुई थी। औनुल नाल को बच्चे की पैदाइश के बाद दाया काटती है। आप खतना-शुदा पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ये देखकर बेहद हैरान भी हुए और खुश भी, और फरमाया करते थे, मेरा बेटा नराली शान का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त सरसब्ज हो गए और फलों से भर गए, और जमीन पर हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था, और एक रिवायत के मुताबिक आप घुटनों के बल झुके हुए थे, गोया सजदे की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली बुलंद थी, जैसे हम नमाज में तशहुद के वक्त उठाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसराई में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर व कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बकरतन वसीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है, और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन के बारे में सबका इत्तिफाक है कि वो पीर का दिन था और आप सुबह फजर के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख़ पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल, एक में 8 रबीउल अव्वल और एक में 2 रबीउल अव्वल जिक्र है। मजीद भी रिवायात मौजूद हैं। ज़्यादातर मौर्रिखीन के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई। जब तक़वीम के तरीक़े से हिसाब लगाया गया तो 9 रबीउल अव्वल निकली, इसलिए क़तई तौर पर सही तारीख़ के बारे में यकीनी बात मालूम नहीं। अलबत्ता उस पर सबका इत्तिफाक है कि महीना रबीउल अव्वल
और दिन पीर का था। ये भी बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत पीर के दिन अता हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत भी पीर के दिन फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी पीर के दिन ही हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाक़या के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहां से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे बेहतर घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक शानदार घर बनवाया। उसको सोने और चांदी से निहायत खूबसूरती से सजाया गया। इसमें कई दरवाजे रखवाए गए, सोने के पुतरे जलवाए गए और उसके दरमियान कीमती जवाहर नस्ब किए गए। इसके अंदर एक बड़ा सा याकूत भी लगवाया गया। साथ ही पर्दे भी आवेज़ां किए गए। वहां खुशबुएं सुलगाने का खास इंतजाम किया गया और उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिल दी जाती थी कि वो स्याह रंग इख्तियार कर गईं। यहां तक कि जवाहर भी वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आते थे। फिर उसने लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बना दिया है, लिहाजा अब तुम उसी का तवाफ करो। इसके बाद कुछ कबाइल कई साल तक इस मकाम पर हज करते रहे, वहीं एतिकाफ भी करते और हज के मनासिक भी यहीं में अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफैल खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाने काबा के खिलाफ दिल ही दिल में सख्त नापसंदीदगी और करहन महसूस करता रहा। आखिर उसने ये फैसला किया कि वो किसी न किसी तरह इस इमारत को खराब करेगा। एक रात उसने चोरी छुपे इसमें गंदगी डाल दी। जब अब्रहा को इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो सख्त गजबनाक हुआ और कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा और उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी और उनसे दरखास्त की कि वो अपना हाथी भेज दी। इस हाथी का नाम महमूद था। वो इस कदर बड़ा था कि रोए जमीन पर इस जैसा अजीम हाथी पहले कभी नहीं देखा गया था। जब ये हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज के साथ रवाना हुआ और मक्का का रुख किया। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अब्रहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वहां के लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इस हुक्म पर फौजियों ने बहुत से जानवर पकड़ लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु के ऊंट भी शामिल थे। नफैल भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था और वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु इससे मिले और ऊंटों के बारे में बात की। नफैल ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बड़ा असर है। वो लोगों को अच्छे घोड़े देता है, अतियात करता है और खाना खिलाता है। ये दरअसल हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु का तारुफ था। अब्रहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। जब वो हाजिर हुए तो अब्रहा ने पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। ये सुनकर अब्रहा बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बड़ी इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसे गिराने के लिए मैं आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो उसका जिक्र ही नहीं किया और सिर्फ अपने ऊंटों की बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें,
इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी ये बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया, उनके ऊंट वापस कर दिए जाएं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हो को उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए और उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि अगर कोई उन्हें दोबारा पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार इस पर गजबनाक हो। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हो हिरा पहाड़ पर तशरीफ ले गए और उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे। वहां उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है तो अपने घर की हिफाजत फरमा। इधर अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार था और लश्कर के दरमियान मौजूद था। अचानक उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाईं और आंकस चिबुए, मगर वो फिर भी खड़ा ना हुआ। जब उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन इस तरफ चलने लगा, लेकिन जब उसे दोबारा मक्का की तरफ मोड़ा गया तो वो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजुर्बा बार बार किया, मगर हर बार यही मामला पेश आता रहा। आखिरकार अब्रहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश न रहे और वो मक्का की तरफ बढ़ सके। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी कोई असर न हुआ और वो अपनी जगह से ना हिला। अब्रहा के हाथी को उठाने की कोशिशें मुसलसल जारी थीं कि अचानक समंदर की जानिब से अल्लाह ताला ने अबाबीलों के झंड भेज दिए। ये परिंदे टिड्डियों के गोल की तरह बड़ी तादाद में आसमान पर फैल गए और लश्कर की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्ह मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। इब्राहा का लश्कर हरगिज कामयाब न हो, उनकी ताकत तेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला जाता था कि इब्राहा ईसाई था और ईसाई अपनी शनाख्त के तौर पर सलीब को अपने साथ रखते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ की तरफ चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो इब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। हर परिंदे की चोंच में छोटे छोटे पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये परिंदे इब्राहा के लश्कर पर ये पत्थर गिराने लगे। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे तो वो तबाह हो गए, जैसे किसी सख्त चीज पर जर पड़ने से वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। इब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा, लेकिन बाकी लश्कर बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि उसके साथ तकरीबन 13 हाथी थे और वो सब के सब ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूसा या पुरानी सूखी चीजें। ये बात कुरान मजीद की सूरतुल फील में भी बयान हुई है। इब्राहा और उसके कुछ साथी उस हौलनाक मंजर को देखकर भागने लगे, लेकिन परिंदों ने उनका पीछा न छोड़ा। इब्राहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसका जिस्म टुकड़ों में बिखरता जा रहा था। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्ह इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन जब हमला आवर मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात जानने के लिए नीचे उतरे। जब वो मक्का से बाहर आए तो देखा कि पूरा लश्कर तबाह हो चुका है। वहां बेशुमार माले गनीमत भी मौजूद था, जिसमें सोना और चांदी जैसा कीमती सामान भी बड़ी मिकदार में शामिल था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में ही रह गए थे, और उनमें इब्राहा के हाथी का महावत भी शामिल था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकया के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह अन्ह रिवायत करते हैं कि उन्होंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात का मुतालिया करते थे
और इस बशारत को जानते। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा फरमाती हैं कि जब हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ विलादत हुई तो वो वहाँ मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों में आए और गालिबन वो दाया थीं जिनका नाम शिफा बताया जाता है। वो फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों में आए तो आप रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर वो फौरन घर आए और बच्चे को अपनी गोद में लिया। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में ले आए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए हुए तवाफ करते रहे। फिर वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के हवाले किया। उस जमाने के अरबी दस्तूर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन अचानक टूटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से हट गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अंगूठा चूस रहे थे। इसी मौके पर शैतान बुरी तरह चीख उठा। तफसीर इब्न मखलद ने बयान किया गया है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे लानती करार दिया, दूसरी बार जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और चौथी बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। इस मौके पर हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं 8 साल का था और जो कुछ देखता और सुनता था उसे समझ भी लेता था। एक सुबह मैंने यथरब मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा जो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर जोर जोर से चला रहा था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए और पूछा, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो चुके हैं। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए और 120 साल की उम्र में वफात पाई। यानी वो ईमान की हालत में तकरीबन 60 साल तक जिंदा रहे। वो बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ करते थे और दुश्मनों की बुराई भी अशार के जरिए बयान करते थे। गज़वात के मौके पर वो मुसलमानों को अपने अशार के जरिए जोश दिलाते थे। इसी वजह से उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की खबर दे दी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को भी उसकी इत्तला दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की अलामत मालूम थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम मक्का में रहता था। जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हमें तो मालूम नहीं। इस पर उस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूं उसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो चुका है और ए कुरैशियो, वो तुम में से ही होगा, यानी वो कुरैशी है। इसके कंधे के पास एक अलामत होगी, यानी मोहरे नबूवत, जिसमें घने बाल होंगे और ये नबूवत की एक वाज़ेह निशानी है। इस बच्चे की एक और अलामत यह भी है कि वो 2 रातों तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र पुरानी कुतुब में भी बतौर अलामात नबूवत मौजूद है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दिनों में 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलिम की ये बातें सुनकर
लोग वहां से उठ गए। उन्हें इसकी बातों पर बहुत हैरत हुई। जब वो लोग अपने घरों को पहुंचे तो हर एक ने ये बात अपने घर वालों को बताई। औरतों को चूंकि हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ बच्चे की पैदाइश की खबर पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों से कहा, जरा जाकर हमें वो बच्चा दिखाओ। लोग उन्हें साथ लेकर हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के घर के बाहर आए और बच्चे को देखने की दरखास्त की। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दिखाया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से कपड़ा हटाया। जैसे ही यहूदी की नजर मोहरे नबूवत पर पड़ी, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? उसने जवाब दिया, मैं इस गम से बेहोश हो गया था कि मेरी कौम में से नबूवत खत्म हो गई है, और ए कुरैशियों, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर जबरदस्त गलबा हासिल करेगा और उसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। मुल्क शाम का एक यहूदी ईस मक्का के करीब रहता था। जब भी वो किसी काम से मक्का आता तो वहां के लोगों से कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने बड़े बड़े लोग भी झुक जाएंगे और वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक बन जाएगा। ये उसका जमाना है। जो उसकी नबूवत को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा वो कामयाब होगा, और जो उसकी मुखालफत करेगा वो नाकाम होगा। मक्का में जब भी कोई बच्चा पैदा होता, वो यहूदी उसके बारे में तहकीक करता और कहता कि अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचे। वो उसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज दी। ईस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया और फिर पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। आज वो सितारा तुलू हो गया है जो उसकी पैदाइश की अलामत है। उसकी एक निशानी ये है कि उस वक्त वो बच्चा तकलीफ में होगा और ये तकलीफ 3 दिन तक रहेगी, फिर वो ठीक हो जाएगा। राहिब के इस कौल की वजाहत ये बयान की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दिनों में 3 दिन तक दूध नहीं पिया था, और उसके ये कहने के आप ही उसके बाप हैं से मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहूदी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु से यह भी कहा था, इस बारे में अपनी जबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और उसकी इतनी सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के बारे में ये बातें सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने जवाब दिया, अगर उसकी उम्र तभी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात पा जाएगा, और उसकी उम्मत की औसत उम्र भी तकरीबन इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूटकर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशगोइयों से मालूम की थीं, और बाद में ये बातें हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हुईं। कुरैश के कुछ लोग, जिनमें उम्र बिन नफील और अब्दुल्लाह बिन हज्जश जैसे अफराद शामिल थे, एक बुत के पास जाया करते थे। जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वो लोग भी उस बुत के पास गए। उन्होंने देखा कि वो बुत ऊंधे मुंह गिरा हुआ है। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी तो उन्होंने उसे उठाकर सीधा किया, लेकिन वो फिर गिर गया। उन्होंने दोबारा सीधा किया, मगर वो फिर उलट गया। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और ये बात उनके लिए इंतहाई अजीब थी। इसी दौरान उस बुत से एक आवाज निकली, और रिवायात में उसके बाद के अल्फाज मुख्तलिफ अंदाज में बयान किए गए हैं। ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक व मगरिब में ज़ीम के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने उन लोगों को और ज्यादा हैरत में डाल दिया। इसी दौरान एक और वाकया पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसरानुशीरवों का महल हिलने लगा
और उसमें दरारें पड़ गईं। ये महल बहुत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में खौफ व हरास फैल गया। इन दरारों से एक खौफनाक आवाज़ भी सुनाई दी और महल के 14 कंगरे टूटकर नीचे गिर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर एक और हैरत अंगेज वाक़या ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे। वो लोग इस आग को हमेशा रोशन रखते थे, मगर इस रात अचानक एक ही वक्त में तमाम आतिशकदों की आग बुझ गई, जिससे आग के पुजारियों में रोना पीटना मच गया। जब कसरी को ये तमाम खबरें मिली तो उसने एक काहिन को बुलाया और अपने महल में आने वाले शिगाफ और आतिशकदों की आग बुझने के बारे में सवाल किया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद उसका जवाब न दे सका, लेकिन उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, उसका नाम सती है। नुशीरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उससे इन सवालात के जवाबात ले आओ। वो काहिन सतीह के पास गया और उसे ये तमाम वाक़यात सुनाए। सतीह ने सुनकर कहा, एक असा वाले नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे, और जो कुछ होने वाला है वो होकर रहेगा। सतीह ने यह जवाब कसरी के काहन को बताया। जब ये बात कसरी तक पहुंची और उसने दूसरे काहनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी, तो ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने आपका अकीका किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम आम नहीं था, इसलिए कुरैश को ये नाम अजीब लगा। कुछ लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने इस बच्चे का नाम अपने बाप दादा के नाम पर क्यों नहीं रखा, बल्कि मोहम्मद रखा है? ये नाम न तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है और न तुम्हारी कौम में से किसी का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाए और जमीन पर लोग इसकी तारीफ करें। लफ्ज मोहम्मद के मानी हैं जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालदा की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा गया। ये नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। इन दोनों नामों की हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाई और ये खुसूसी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस रहे। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सहेली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात में सबसे ज्यादा अल्लाह की हम्द व सना करने वाले हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ दुनिया में सबसे ज्यादा की गई। पुरानी आसमानी किताबों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालदा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सोबिया रजी अल्लाह अन्हा का दूध पिया। सोबिया रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अबू लहब ने उन्हें आज़ाद कर दिया था। सोबिया रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिन तक दूध पिलाया। इसी दौरान उनके यहाँ उनका अपना बेटा भी पैदा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई चंद दिन, रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ मुद्दत बयान की जाती है, दूध पिलाया। इसके बाद सोबिया रजी अल्लाह अन्हा ने दूध पिलाया। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक दूध पिलाने की जिम्मेदारी हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के सुपुर्द हुई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ अपने कबीले में ले गईं और वहां आपकी परवरिश और परवरिश रज़ाअत, दूध पिलाने की जिम्मेदारी अदा की।